आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छी खबर नहीं है। जैसा कि अभी तक एक ऊहापोह की स्थिति थी, कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं थी। उन चीज़ों पे चर्चा परिचर्चा होने के बाद और बहुत सारे सोर्सेज़ से पता करने के बाद, जैसा कि मैंने बताया था कि बघेल सर भी मीटिंग में हैं, तो सारी चीज़ें पता करने के बाद और माननीय मंत्री जी से भी बात हो चुकी है और उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है वो ये दिया गया है कि ना तो प्रौद्योगिक कला, ना तो प्रवक्ता और जो भी विवाद थे, जो भी हिंदी के विवाद थे या जो भी सारे विवाद थे, उन किसी भी व्यक्ति को मौका नहीं दिया जा रहा है। यानी कि पुरानी नियमावली को पूरी तरीके से बंद करके जो नई नियमावली 16 सितंबर 2025 को लागू की गई थी, उसी के अनुसार चीज़ें आगे बढ़ने को तैयार हैं। रही बात विज्ञापन कब तक आएगा, तो विज्ञापन 15 सितंबर या 20 सितंबर से आने की प्रबल संभावना है। अब हम आगे क्या कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि मंत्री जी का एक ही जवाब है। अगर मंत्री जी की मैं बात बताऊं तो कहते हैं कि बेटा मेरे हाथ में ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, अगर मुझे करना होता तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर कर देती। तो अब जब कैबिनेट मंत्री उस विभाग का मना कर रहा है कि हमारे बस में नहीं है, तो हमें एक सेकंड प्लान पे काम करना होगा। तो मेरी कुछ उच्च अधिकारियों से बात हुई है। उनका कहना है कि इस मामले में अगर कोई व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है तो एसीएस साहब है, यानी कि प्रमुख सचिव, जिनका नाम है पार्थ सारथी सेन शर्मा। मैंने उनको ये बताया कि सर अभी तक हमारे जो प्रयास हुए हैं, हम उनसे कई बार मिले हैं मंत्री जी के बिहाफ पे और 2 मीटिंग हमारी लगभग उनसे ऑफिशियली और 1 मीटिंग अनऑफिशियली हो चुकी है इस बारे में और हमने सारी चीज़ें उनको बताई हैं और सारे दस्तावेज़ जो उन्होंने हमें मांगे थे वो सारे दस्तावेज़ भी हमने उनको दिए हैं। तो उनका कहना है कि देखिए वो ठीक है, थोड़े से अनुशासित अधिकारी हैं, तो आपको थोड़ा-सा और प्रयास करना पड़ेगा उनके लिए और हो सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति से उनकी बात कराइए जिसकी वो रिस्पेक्ट करते हैं। तो इस बारे में मंथन और विचार चल रहा है कि ऐसे किस व्यक्ति से उनको फ़ोन कराया जाए या किस व्यक्ति से उनको चिट्ठी लिखी जाए कि जिससे वो बातें सुनें। क्योंकि बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे कि वो पहले स्वास्थ्य विभाग में थे और स्वास्थ्य विभाग में उन्होंने बहुत सारे अच्छे-अच्छे काम किए हैं, इवन कि अपने वो मंत्रियों की भी नहीं सुनते थे। तो देखते हैं कि किस प्रकार से चीज़ें हमारे लिए हितों के लिए हो सकती हैं। रही बात आंदोलन की, तो जैसा कि मुझे कुछ प्रयागराज के साथियों का फ़ोन आया है, वो ये बता रहे हैं कि मंत्री जी के यहाँ जाने का कार्यक्रम उन लोगों का है। तो मैंने कहा ठीक है, आप लोग जाइए मंत्री जी के यहाँ अगर आप लोग जाना चाहते हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एसीएस साहब से बात करने की कोशिश करता हूँ। तो अब आप लोग ऐसा करिए कि आप लोग किसी यूट्यूब का लिंक मुझे मत भेजिएगा, कोई यूट्यूब का लिंक या कोई चैनल वाला क्या कर रहा है, क्योंकि जब मैं कोई चीज़ बता देता हूँ आके कि ये चीज़ें हैं तो उसको आप समझ लीजिए कि वो चीज़ें हैं, क्योंकि मेरी जो ऑथेंटिसिटी है वो उसी विभाग के लोगों से होती है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले लाइव भी आया था, तो मैंने आप लोगों को बताया कि चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं हैं, तब तक हम कोई भी बारे में बात ना करें। लेकिन अब चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल की तरह क्लियर हैं कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो प्रौद्योगिक कला का हो, चाहे वो अंग्रेजी का छात्र हो, उसकी जो विसंगति थी, यानी जो व्याकरण के छात्र थे ना अंग्रेजी के, उनको कोई मौका नहीं मिल रहा है और जो हिंदी के छात्र थे ना, उनको कोई मौका नहीं मिल रहा है, संगीत के छात्रों को कोई मौका नहीं मिल रहा है, शारीरिक शिक्षा के छात्रों को कोई मौका नहीं मिल रहा है, एकल विषय के छात्रों को कोई मौका नहीं मिल रहा है। तो आप सभी लोग अब एक साथ आ जाइए, सारे लोग एक साथ आ जाइए, तब तो आपको शायद मौका मिल भी जाए, अन्यथा आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा। तो देखिए लखनऊ में क्या होगा कि बहुत जल्दी हम आपको 2 या 3 दिनों में लखनऊ बुलाएंगे। आप सभी लोगों को आना होगा और किसी के साथ मुलाकात करनी होगी। वो व्यक्ति पार्थ सेन सारथी शर्मा जी से बात करेंगे, क्योंकि अब अगर सिर्फ कोई व्यक्ति हमारे काम को कर सकता है तो वो शर्मा सर कर सकते हैं, यानी प्रमुख सचिव ही कर सकते हैं। और प्रमुख सचिव ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बात करके उनसे देख ली है, अपनी चीज़ों को रख के देख ली है। लेकिन अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 मुलाकातों में, बहुत पहले मुलाकात में जो समय मिला वो सामूहिक मिला, दूसरी मुलाकात में बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला, 2 से 3 मिनट का, तीसरी मुलाकात में 1.5 मिनट का या 2 मिनट का समय मिला। उसके बाद उनके पीएस से मेरी बातचीत हो रही थी। तो मुझे लगता है कि उनको अच्छी तरह से समझाने के लिए, अच्छी तरह से बात करने के लिए उनसे एक पर्सनल मीटिंग करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो वो मीटिंग या तो कोई उच्च अधिकारी करा सकता है जो उनका सीनियर हो, क्योंकि सीनियर अधिकारियों की बहुत रिस्पेक्ट होती है आईएएस लॉबी में। तो अगर कोई सीनियर आईएएस हमको मिलता है इस परिप्रेक्ष्य में, तो हम उनसे बात कराएंगे, या हम देखेंगे कि कोई ऐसा लीडर है जिसकी वो रिस्पेक्ट करते हैं। वो कहाँ कहाँ के डीएम रहे हैं, जैसे कि आपको पता है वो प्रतापगढ़ के डीएम रह चुके हैं, तो आप लोग मेरा इशारा समझ चुके होंगे। इसी तरह से वो सीडीओ रह चुके हैं प्रयागराज के भी,
तो भी बहुत अच्छी बात है कि दोनों जगह के वो यानी कि प्रतापगढ़ और प्रयागराज में दोनों में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो वहाँ पे अपना रह चुके हैं। तो हम देखते हैं कि उस परिप्रेक्ष्य में हम क्या काम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आप किसी दुविधा में मत रहिएगा। और देखिए, कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टे सीधे आपको क्या करना है कि आपको अपने विचार रखना है कि कैसे चीज़ें हों। कुछ लोग कहते हैं आपके बस का नहीं है, कुछ लोग कहते हैं युवा मंच के बस का नहीं। तो भैया आपके बस का है तो आप करा लीजिए। तो इस तरह की मतलब की कोई मतलब की बातें नहीं। अब क्या है कि स्थिति बहुत डामाडोल है हमारी। अब हमें क्या करना है कि हमें चीज़ों को समझना है कि हम कैसे चीज़ों को आगे ले जाएँ, कैसे हम लोगों का काम कराएँ। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ना तो प्रवक्ता में किसी को मौका मिल रहा है, ना तो प्राविधिक कला में किसी को मौका मिल रहा है, ना तो शारीरिक शिक्षा वालों को मिल रहा है, ना तो संगीत वालों को मिल रहा है। और जिन लोगों को जीआईसी प्रवक्ता में छूट थी बीएड में, जैसे कि गृह विज्ञान में थी, मिलिट्री साइंस में थी, कॉमर्स में थी, एग्रीकल्चर में थी, उन लोगों को भी इस नियमावली में छूट नहीं मिल रही है। यानी कि एज इट इज़ नई नियमावली जारी हो रही है, जिसका 4th सेक्शन है, जिसमें वो बातें लिखी हुई हैं कि प्रवक्ता में कोई संशोधन नहीं, यानी कि जो नई नियमावली में प्रवक्ता में जो अहर्ताएँ हैं उसमें कोई छूट नहीं दी जा रही है। तो सुबह से लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ थे, मैं भी कन्फ्यूज़ हो गया जब पीएस सर से बात की। लेकिन अभी मंत्री महोदय से डायरेक्ट बात हो गई है और उन्होंने भी बता दिया कि नहीं, हम आपको कोई मौका नहीं दिला पा रहे हैं और इसके लिए हम बेटा असमर्थ हैं। हम चाहते ज़रूर थे कि आप लोगों को मौका मिले, लेकिन ये हमारे बस में नहीं है। तो अब मौका कौन देगा? मौका देंगे एसीएस साहब। और अगर एसीएस साहब सारे रिकमेंडेशन अच्छे कर देंगे, बघेल सर अच्छी रिकमेंडेशंस कर देंगे, कामता पाल भी कर देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर एसीएस साहब को हमने कन्विंस कर लिया किसी भी तरीके से, तो चाहे कामता पाल जितनी नेगेटिव रिपोर्ट बनाए, चाहे बघेल सर जितनी भी नेगेटिव रिपोर्ट बनाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर हमने उच्च अधिकारी को समझा लेगा अपनी बातें, तो हमें अब उनको समझाना है बहुत अच्छे से कि हम क्यों मांग रहे हैं पुरानी नियमावली। देखिए, पुरानी नियमावली तो नहीं देंगे, अगर देना भी होगा तो क्लॉज हटा के देंगे। और जो मैं आपको बता दूं कि इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। आप ये ना सोचिए कि ड्राफ्ट बन गया, प्रस्ताव बन गया तो इस पर मुहर लग जाएगी मंत्री की। अगर हम लोग चाह लेंगे, देश के युवा अपने उत्तर प्रदेश के साथी चाह लेंगे कि ये नियमावली हर हाल में बहाल नहीं होनी है, तो ये नहीं होगी। आप जान लीजिए इसको पूरी अच्छी तरीके से। अगर हम लोग चाह लेंगे तो हम लोग इसको कर गुजरेंगे। और मुझे लगता है कि हम लोगों को अब चाहना चाहिए इसको, क्योंकि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, सम्मान की बात है, हमारी डिग्रियों की सम्मान की बात है, हमने जो समय दिया है उसके सम्मान की बात है। कि कोई भी सरकार, कोई भी अधिकारी आके नियमावली में उल्टी सीधी हरकतें कर दे और हमको बाहर कर दे, तो ये बर्दाश्त के बाहर होगा। तो दोस्तों, आप लोग कमर कस लीजिए कि आपको मोबाइल से बाहर निकलना है, आपको कमरे से बाहर आना है। जब भी जहाँ भी बुलाया जाए, समय लग सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो नोटिफिकेशन आएगा वो 15 सितंबर से पहले नहीं आएगा। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। तो जब 15 सितंबर से पहले नहीं आएगा, यानी हमारे पास अभी भी अच्छा खासा समय है। तो क्यों ना हम उस समय का अच्छे से